एक गांव में हेमंत नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। हेमंत के 3 छोटे भाई उसके साथ रहा करते थे। हेमंत की परवरिश अच्छी न होने की वजह से हेमंत में बहुत सारी बुराइयां थी। लोगों से लड़ना झगड़ना, बुरा बोलना, बड़ों की बेइज्जती करना। हेमंत दिखने में सही लगता था पर मन से बहुत ज्यादा बुरा इंसान था। हेमंत का मन बुरा होने की वजह से अपने मन में सभी लोगों के लिए गलत विचार रखता था। उसकी गलत सोच और विचार होने की वजह से लोग उसके पास आने से बचा करते थे। खुद उसके तीनों भाइयों का हेमंत से मन नहीं मिलता था। हेमंत का एक लंगड़ा दोस्त भी था। लंगड़ा एक नंबर का हरामी आदमी था। हेमंत की बुरी और घटिया सोच लंगड़े की सोच से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक साथ रहते और लोगों को सताया करते थे। अपने से छोटों को बुरा भला बोलते, बड़े बूढ़े लोगों की बेइज्जती करके खुशी के मारे मन ही मन में चूतिया होकर घूमा करते थे। काम हिलने से कोई मतलब ही नहीं था। ज्यादा हरामी होने की वजह से खुद उनके परिवार के लोगों ने उनका नाम हरामी की घात दो रख दिया था। वैसे तो हरामी की घात दो ने पूरे गांव की नाक में दम करके रखा हुआ था, पर एक गरीब परिवार को वह दोनों बहुत ज्यादा सताया करते। गरीब परिवार के लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसलिए लंगड़ा और हेमंत दोनों मिलकर उस परिवार पर बहुत अत्याचार करते। लंगड़ा और हेमंत जानते थे कि वह गरीब परिवार उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए गरीब परिवार की बहन बेटियों के साथ वह बदतमीजी भी कर जाते और उनके बीच में कोई बोलता तो वह उस व्यक्ति को भी पीट दिया करते। हेमंत अपने पिता से भी नहीं डरता था और अपने भाइयों से भी लड़ाई कर लिया करता। उसकी गलत आदतों और उसकी गंदी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। हेमंत की पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख के लंगड़े ने हेमंत की बहू पे डोरे डालना शुरू कर दिया। हेमंत लंगड़े की आदत के बारे में जानता था, इसलिए हेमंत ने अपनी पत्नी को शहर में ले जाकर रखने का फैसला किया। हेमंत अपनी पत्नी को शहर में ले गया और अपना परिवार चलाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ ली तथा कुछ समय बाद हेमंत की पत्नी के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और बच्चे बड़े हो गए। हेमंत ने लगभग गांव में आना जाना बंद ही कर रखा था। उसे अपने बूढ़े माँ बापों की भी कोई परवाह नहीं थी। हेमंत की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। गांव के डॉक्टर ने बोला, माता जी को शहर में ले जाकर इनका इलाज करवा लीजिए। शहर में हेमंत का काम हिला बहुत अच्छा चल रहा था। हेमंत के भाइयों ने सोचा, क्यों ना माँ को भाई के पास ही भेज दिया जाए, हमारा खर्चा भी बच जाएगा और माँ का इलाज अपने आप करवाएगा और हमें किसी भी तरह की टेंशन भी नहीं रहेगी। हेमंत के भाइयों ने अपने पिताजी से बात करके माँ को हेमंत के पास शहर भेज दिया। हेमंत की पत्नी अपनी सास को देख के बहुत ज्यादा खुश हुई और अपनी माँ की तरह उनकी सेवा करने लगी और अब वह हेमंत को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी। हेमंत अपनी सेवा में कमी आते हुए देख बहुत ज्यादा चिंतित हुआ और सोचने लगा, अगर मेरी पत्नी मेरी माँ की सेवा में ही लगी रहेगी तो फिर मेरी सेवा कब करेगी। उसने लड़ झगड़ कर अपनी बीमार माँ को गाँव वापस भेज दिया। हेमंत ही कल खोरा था, इसलिए हेमंत को अकेला रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब लगभग हेमंत के पापों का घड़ा भर चुका था। एक बार हेमंत की पत्नी अपने लड़के के साथ बाइक पे बैठ के कहीं बाहर जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हेमंत की पत्नी की वहीं पे मौत हो गई। अब हेमंत इस पूरी दुनिया में अकेला था। अब हेमंत ने जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से उसको फल मिल गया। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अच्छे कर्म किया करो, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले बड़े बूढ़ों की सेवा कर दिया करो, उनसे प्यार की 2 बातें कर लिया करो, क्योंकि जो ज्ञान हमें हमारे बड़े बूढ़े दे सकते हैं वैसा ज्ञान हमें कोई किताब नहीं दे सकती। बाकी दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी हमेशा की तरह हमारी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें।